हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दिसार जीके जीएस क्लासेस में। दोस्तों, हम करवा रहे हैं आपको रेलवे प्रीवियस ईयर जीके क्वेश्चन, जिसमें आज ये पार्ट 2 है सिंधु घाटी सभ्यता का। इसके पहले हमने पार्ट 1 करवा दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके उस वीडियो को पहले देख लीजिए। दोस्तों, हम रेलवे प्रीवियस ईयर जीके क्वेश्चन करवा रहे हैं, जिसमें रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन जो प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से पूछे गए हैं उसको यहाँ पे हम कवर करवाएंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इसकी PDF फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि आपकी स्क्रीन पे ये है। पहला क्वेश्चन, पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। गुजरात में स्थित है सुरकोटदा। सुरकोटदा या सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इस स्थल से हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले हैं। 1996 में इस स्थल की खोज जगपति जोशी ने की थी। किसने की थी? जगपति जोशी ने सुरकोटदा की खोज की थी 1996 में। बात करें दोस्तों राज्य और सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल की, तो गुजरात राज्य में दोस्तों धौलावीरा, लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा ये कहाँ पे स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो आलमगीरपुर जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। राजस्थान में कालीबंगा स्थित है। जम्मू कश्मीर में मांडा, महाराष्ट्र में दैमाबाद और पंजाब में स्थित है रोपड़। आपको ये भी याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रेम व्हीलर ने। रेम व्हीलर ने जो थे, इन्होंने भारतीय पुरातत्व संरक्षण के महानिदेशक का पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया था। अब बात करें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों का रखरखाव करना है। ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रमुख कार्य है। यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। कौन सा? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। बात करें वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की महानिदेशक वी विद्यावती है। कौन है? वी विद्यावती जो है वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की महानिदेशक है। दोस्तों, इसका एक कन्फ्यूजन है मुझे वी विद्यावती के ऊपर में, तो इसका आप आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा कि वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की महानिदेशक कौन है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये आंसर मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, तो इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, RD बैनर्जी के द्वारा। बात करें दोस्तों मोहनजोदड़ो का, तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। ये किस भाषा में है? सिंधी भाषा में है। सिंध भाषा में है मृतकों का टीला। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पे? सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण स्थल विशाल स्नानागार है। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार है। क्या है? अन्नागार है, जो 75.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। यहाँ से प्राप्त अन्य अवशेषों में कांसे की नृत्य करती नारी की मूर्ति, योगी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति, घोड़े के दांत इत्यादि है। आपको ये भी याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता खालिस्तान वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों एवं उत्तर में मालवा तक फैली हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3000 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थल जहाँ यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी के नाम पर किया गया है। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स द्वारा की गई थी। बात करें
इस हड़प्पा स्थल की वर्तमान भौगोलिक स्थिति जो पाकिस्तान के मांडकोमरी जिला है, इसका काल निर्धारण निम्न है। एनसीईआरटी में दोस्तों 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच दिया गया है। परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का अस्तित्व मोटे तौर पर 2550 ईसा पूर्व एवं 1900 ईसा पूर्व के बीच रहा है। रेडियो कार्बन की बात करें दोस्तों, रेडियो कार्बन C14 जैसे नवीन विश्लेषण के दौरान पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। कुछ इतिहासकार जो है सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व भी मानते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खालिस्तान का विकास 5000 BCE से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया था। आज उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों पश्चिमी भारत और पाकिस्तान हम कहते हैं। देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता दोस्तों ये 2500 BC के आसपास विकसित हुई थी। इस सभ्यता का विस्तार पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के मांडकोमरी जिले में स्थित है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स ने की थी। ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो लगभग खालिस्तान में अस्तित्व में आई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए 2500 ईसा पूर्व में अस्तित्व में आई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो वे थी दोस्तों ईंट के बने भवन। ईंट के बने भवन जो थे सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की तो ये सबसे महत्वपूर्ण क्यों थी? ईंट के बने भवन होने की वजह से। यह विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में प्रमुख है। ईंटों का प्रयोग सभी हड़प्पा बस्तियों में किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। अब बात करें दोस्तों ईंटों का अनुपात क्या था? तो ये अनुपात था दोस्तों 4:2:1। क्या था? 4:2:1 में थी ईंटें की निश्चित अनुपात। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता है तो दोस्तों क्या है? ऑप्शन नंबर डी कांस्य युगीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता में पहली बार कांसा धातु प्रयोग किया गया था जो तांबे और टीन का मिश्रण था। किसका? कांसा धातु किसका मिश्रण था? तांबे और टीन का मिश्रण था। और पहली बार किस धातु का प्रयोग किया गया था सिंधु घाटी सभ्यता में? कांसा धातु का प्रयोग किया गया था। सिंधु सभ्यता के 1400 केंद्रों को खोजा जा चुका है जिसमें 925 केंद्र भारत में है। यह सभ्यता सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास विस्तृत थी। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता के लोग खालिस्तान बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कांस्य। कांसा बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? कालीबंगा है, हड़प्पा भी है, मोहनजोदड़ो भी है, आजमगढ़ जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है। बात करें दोस्तों सिंधु सभ्यता की, इसे सैंधो सभ्यता या नगरी सभ्यता थी। ठीक है दोस्तों, एक नगरी सभ्यता थी सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चन्होदड़ो, लोथल, बनावली, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन है। अर्थात सिंधु सभ्यता में आजमगढ़ जो है ये कहाँ पर स्थित है? यूपी में इसका कोई स्थान नहीं है। आपको ये भी याद रखना है। मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ खालिस्तान में मुर्दों का टीला है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सिंधी में मोहनजोदड़ो का नाम जो है मुर्दों का टीला है सिंधी भाषा में। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर भी है। कौन सा? मोहनजोदड़ो। बात करें अगले क्वेश्चन की। हड़प्पा के लोग निम्नलिखित में से किसकी पूजा नहीं करते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी विष्णु की। विष्णु की पूजा जो है हड़प्पा के लोग नहीं करते थे। बात करें मोहनजोदड़ो की, एक मुहर पर स्वास्तिक चिन्ह तथा एक त्रिमुखी पुरुष को सिंहासन पर योग मुद्रा में दिखाया गया जिसे शिव आदि का रूप माना जाता है। इसके दाएं तरफ हाथी एवं बाघ तथा बाएं तरफ गेंडा एवं भैंसे का अंकन है। हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर इसकी पूजा करते थे। पशु पक्षी जल वृक्ष सर्प अग्नि आदि की पूजा भी हड़प्पा सभ्यता में होती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है विष्णु की पूजा नहीं करते थे। आपको ये याद रखना है। किसकी पूजा नहीं करते थे? विष्णु की पूजा नहीं करते थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? तो पशुपतिनाथ भगवान जो है इसकी पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग।
अब बात करें दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की, तो सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 3 मुख वाले देवता पशुपति की पूजा करते थे। यह मूर्ति जो है मोहनजोदड़ो से मिली थी। कौन सी मूर्ति? पशुपतिनाथ की मूर्ति। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता की भावचित्रात्मक लिपि दाई ओर से बाई ओर लिखी जाती है। कौन सी ओर से? दाई ओर से बाई ओर लिखी जाती है, आपको ये याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ष जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1980 में। वर्ष 1900 ईस्वी में जो है जर्मन और इटालवी के पुरातत्वविदों की संयुक्त टीम ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण को प्रारंभ किया था। ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बैल। हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरें आयताकार, गोलाकार, वर्गाकार एवं बलनाकार थी। इन मोहरों पर हाथी, गेंडा, बाघ, बकरी, बैल जैसे पशुओं की आकृति विद्यमान थी। उल्लेखनीय है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें मध्य एशिया के उम्मा और उर शहरों में तथा इनके साक्ष्य मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा से भी मिले हैं। ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मांडा। मांडा जो है हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है। बालाकोट, चंदहुदड़ो, नागेश्वर जो है शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित है। देखते हैं इसकी एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के दाएं तट पर स्थित सिंधु सभ्यता का मांडा शहर शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है, जबकि बालाकोट से बहुतायत में सीप की बनी चूड़ियों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं तथा चंदहुदड़ो से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई है। नागेश्वर से शंख से बनी वस्तुएं, चूड़ियाँ, करछियाँ तथा पच्चीकारी की वस्तुएं प्राप्त हुई है। तो ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसकी PDF फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।